गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए टुडे इज 25th ऑफ मई। आज मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस रहा पॉजिटिव और अराउंड सेंसेक्स 900 पॉइंट अप रहा प्लस निफ्टी 263 पॉइंट अप। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा क्योंकि निफ्टी मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली और ये काफी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा था। निफ्टी स्मॉल कैप भी पॉजिटिवली ट्रेड किया। देखिए इसके कई रीजन रहे क्यों सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली। सबसे पहला रीजन है अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो काफी कम। जो अमेरिका और ईरान के बीच में फाइट चल रही थी उसमें बहुत एक तरह से वो लोग एक तरह से कहीं ना कहीं डील को क्लोज करने की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने काफी कुछ बातचीत कर ली। उसके बाद हॉर्मुज़ को भी खुलने के भी चांसेस लग रहे हैं। इसलिए दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो ये रहा कि कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट महसूस की गई और वो अराउंड 5% 10% के आसपास का करेक्शन रहा, जो $91 के आसपास आ गया। इट वाज अराउंड लास्ट वीक $105। इसके अलावा जो चौथा कारण रहा वो तीसरा कारण रहा वो तेल कंपनियों के शेयर में काफी तेजी देखने को मिली। तेल कंपनियों के शेयर में बहुत ही तेजी देखने को मिली और उसकी वजह ये रही क्योंकि क्रूड ऑयल जब नीचे आता है तो हम उसको उस नजरिए से देखते हैं कि तेल कंपनियों का जो रेशियो है वो कहाँ तक जा रहा है। तो आज हमारे सारे सेक्टर ने नियर अबाउट परफॉर्म किया। बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया और सुजलान एनर्जी एक ऐसा शेयर रहा जो अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखिए कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के प्रोडक्ट्स जिस तरह से रेशियो है डेली का, इनकी प्राइसेस में हाइक होना और सारी चीजें, इसलिए एक जो हमारे रिसर्च के लोग हैं वो एक थर्ड एनर्जी की कोशिश में लगे हुए हैं। थर्ड एनर्जी में भी पास्ट कोई भी हो सकता है इसमें से, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सुजलान एनर्जी एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेट करने की एनर्जी का शेयर है और वो थर्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक ही अभी दिख रही है, इसके अलावा और कोई तीसरा अभी नहीं। तो हम जो तीसरी एनर्जी ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी, लाइट बनाने के दूसरे तरीके जो बैंड से बनाए जाते हैं या और तरीके, इसलिए हम इन चीजों पर डिपेंड है। अब मेरा मार्केट के कस्टमर्स के लिए क्या सजेशन है। देखिए मार्केट जिस तरह से तेजी से ऊपर आया है इसलिए हम ये पूरी होप्स के साथ कह सकते हैं, इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है सर, बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म करेगा और एक वीक तक नियर अबाउट अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत रहेगा, बट अल्टीमेटली ये जाके पॉजिटिवनेस पे ही क्लोज हो। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू आर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल अमाउंट विद 2 3 4 5 buckets, like some amount in energy, some amount in banking, some amount in fertilizer, some amount in FMCG, some amount in oil sector, some amount in other sector। इसके अलावा आपको सजेशन ये है कि आप छोटे-छोटे SIPs को यहाँ से स्टार्ट करिए। छोटे-छोटे SIP में ये है कि आप 100 रुपीज डेली का कर सकते हैं, आप 500 रुपीज डेली का कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लमसम में 5000 मिनिमम है, उसको भी आप कहीं डाल। लमसम क्या होता है, सपोज आज हमने 5000 रुपीज म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं डाल दिया और वो किसी भी फंड में हो सकता है, उसका फिर हमें अगले महीने 2 महीने नहीं करना है, कभी भी कुछ नहीं करना है। एक बार 5000 डाल दिया, उसकी आज की NAV जो उसकी नेट एसेट वैल्यू होगी 1 यूनिट की वो मिल गई। अब हम उसी पे परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा और होप फॉर द बेस्ट जो भी उसके अंदर अप्स एंड डाउन होंगे उसका फायदा हमें मिलेगा। अगर लॉस में जाएगा तो लॉस मिलेगा, बट हम उसके पार्ट परफॉर्मेंस को देख करके उसने क्या रिटर्न दिया है क्या नहीं दिया है इसके पहले बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप उसकी स्कीम को रीड करें क्योंकि इसमें कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता। इसके अलावा शेयर पार्ट्स में देखें तो आप वोडाफोन सिस्टम में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुजलान एनर्जी में कर सकते हैं। इसके अलावा आप BGR एनर्जी का नाम आपने सुना होगा, दैट शेयर्स लास्ट ईयर गिवन अराउंड 400% रिटर्न, तो आप उसमें भी जा सकते हैं।